प्याज की ये सीक्रेट रेमेडी 7 दिन के अंदर आपके बालों का झड़ना रोककर आपके बालों को घुटनों तक लंबा कर सकती है। आपके बालों को ये घना लंबा मजबूत तो करती ही है, साथ ही साथ आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, डैंड्रफ की समस्या है, बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो चुके हैं, इन सारी समस्याओं को कम करती है। लगभग 400 लोगों ने इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखा है, सभी को कमाल के रिजल्ट मिले हैं। जिनके बाल पतले थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बाल ग्रोथ नहीं कर रहे थे, बालों में गंजापन आ चुका था, सभी के बाल बहुत ही काले, घने और मजबूत हुए हैं। क्योंकि ये रेमेडी आपके बालों के लिए 100% वर्क करती है, 100% इफ़ेक्टिव है, 100% नेचुरल है, कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे मैं बताऊंगी बिल्कुल उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके बालों को 100% रिजल्ट मिलेंगे। मैं भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ, मेरे बालों को इसने बहुत ही लंबा, घना और मजबूत कर दिया है। बालों का झड़ना तो बिल्कुल ही रोक दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे लेनी है वो है प्याज। आपको ये जो पिंकिश कलर के प्याज आते हैं, रेड छिलके वाले प्याज आते हैं, उनका ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो भी प्याज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्याज के बारे में साइंस भी मान चुका है कि इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं, कुछ ऐसी ताकत है जो आपके नए बाल उगाने की क्षमता रखती है। सही तरीके से सही टाइम पे अगर आपने प्याज का इस्तेमाल अपने बालों में कर लिया तो रातों रात आपके नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। आपके बाल बहुत ही घने और लंबे हो जाते हैं। आपके बाल इतने ज़्यादा घने और मजबूत हो जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने लगाया क्या है, आपके बाल इतने लंबे और घने कैसे हो गए हैं। यकीन नहीं होता है? रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद ही मान जाएंगे कि ये कितनी कारगर रेमेडी है। जैसा कि आपको पता है, प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर तो होता ही है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आयरन आपके बालों की जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे आपके हेयर पोर्स खुलकर सांस ले पाते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर आपको बहुत ही सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल कंघी करते ही कंघी भर के निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि बालों को कंघी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंघी करने से भी कभी कभी डर लगने लगता है जब बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो ये आपके भयंकर से भयंकर हेयर फॉल को सिर्फ 2 से 3 बार के एप्लीकेशन से ही कम कर देता है। आपको यहाँ पे लेना है एक आयरन का बर्तन। इस तरीके का आयरन का कोई पैन ले लीजिए। लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के आपको इसे लोहे के बर्तन में ही बनाना है। अब इसमें आपको कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो, जिसके लिए कंफर्टेबल हो, जो भी आपको सूट करता है। नारियल का तेल सूट करता है, नारियल का तेल इस्तेमाल करते हो तो आप यहाँ पे नारियल का तेल लीजिए। और अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो, क्योंकि सरसों का तेल भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारी दादी नानी भी इसका इस्तेमाल करती थी, सभी के बाल बहुत ही काले और घने हुआ करते थे। इसमें लिनोलिक और ओलिक एसिड पाए जाते हैं जो आपके बालों को पोषण देते हैं, आपके बालों को घना और मजबूत करते हैं। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी तेल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्याज का इस्तेमाल आप कई तरीके से अपने बालों में कर सकते हो, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती है। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही पावरफुल होता है। तो आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये आपके बालों के लिए वरदान के समान काम करेगा, और अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो शायद आपको हेयर फॉल और भी ज़्यादा हो जाए। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से इस्तेमाल करिए, 100% आपके बालों को रिजल्ट मिलेंगे। जब प्याज अच्छे से पकने लग जाए, अब आपको इसमें दूसरी रेमेडी का इस्तेमाल करना है। दूसरी रेमेडी है ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी। कलौंजी आपके बालों को काला करने के साथ साथ आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप कलौंजी के बीजों का सीरम बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में मैजिक हो जाता है। आपकी ग्रे हेयर की समस्या तो कम होगी ही, साथ ही साथ आपके बालों में कमाल की चमक आएगी, आपके बाल तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को घना मजबूत करते हैं। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है
डैंड्रफ की समस्या बहुत जल्दी होती है, बालों में खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, यकीन मानिए इस तेल का इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों को काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। अब आपको इसमें अगली रेमेडी का इस्तेमाल करना है, वो है लहसुन की कलियाँ। लहसुन वही जो आप सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सभी के घर में होगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ इसमें डालनी है। लहसुन बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन में बालों के लिए सल्फर, विटामिन सी, विटामिन B6 और सेलेनियम पाया जाता है, जो आपके बालों को लंबा, घना, काला और मजबूत करता है। बालों से डैंड्रफ को कम करता है, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बालों को टूटने और झड़ने से बचाता है। आपको इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देनी है। इन सारी चीज़ों को आपने लो फ्लेम पे पकाना है। लो फ्लेम पे जब आप इसे पकाएंगे, इसमें जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं वो जल्दी से जलेंगी नहीं और उनके सारे पोषक तत्व तो इस ऑयल में शामिल हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट जब आप इसे बहुत ही धीमी आंच पे पकाओगे तो आपने इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं जैसे प्याज वगैरह, वो हल्की सी ब्राउन दिखने लग जाएंगी। इस तरीके की प्याज अच्छी तरीके से पक चुका है, बस तेल पक कर रेडी हो चुका है। इस तरीके का होने तक ही आपको इसे पकाना है। अब आपने इस ऑयल को इसी बर्तन में कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ देना है ढककर। इस बर्तन में अगर आप इसे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे तो आयरन के तत्व और भी अच्छी तरीके से इसमें शामिल हो जाएंगे, वरना आप इसे 4 घंटे के लिए इसी बर्तन में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, मतलब इसे छानकर अलग कर सकते हैं, अपने बालों में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। 4 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे छान कर अलग कर रही हूँ। ये जो तेल है ये प्योर तेल है। आपको मार्केट में प्याज का तेल मिल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए इतना प्योर, इतना केमिकल फ्री कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तेल आपने घर पे बनाया है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कोई भी केमिकल नहीं है। तो इस तेल का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और ये जो तेल बनाने के नुस्खे हैं, ये घरेलू नुस्खे वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं आपके बालों के लिए। आप इन पे विश्वास करके एक बार इस्तेमाल करना शुरू तो करिए अपने बालों में। आप रिजल्ट देखकर खुद ही कमेंट करने आ जाओगे कि हाँ मुझे रिजल्ट मिला है। अगर फीडबैक शेयर करता है कोई तो इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाती है, उनको भी पता चलता है कि ये रेमेडी कितनी कारगर है। इस ऑयल को आपने ग्लास के जार में ही स्टोर करके रखना है, इसकी एक भी बूंद आपको खराब नहीं करनी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है। तो अगर आप इसे अपने बच्चों की स्कैल्प पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर आप खुद भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपने कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग रेमेडी का इस्तेमाल नहीं किया है अपने बालों में, तो आप पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर लेंगे। आप अपने कान के पीछे बालों में इसे हल्का सा लगा के देखिए। अगर आपको ये सूट कर जाता है, कोई इचिंग, कोई रेडनेस, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपने समझ जाना है कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑयल मिल चुका है। आपके बालों को ये इतना घना और मजबूत कर देगा, आपको इसकी आदत हो जाएगी। आप में से कई लोग इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अनियन की स्मेल नहीं पसंद होती, लेकिन बालों को घना करना है, मजबूत करना है, तो आप अपने बालों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। और आपको प्याज की स्मेल से दिक्कत है, उसके लिए मैं आपको एक पर्सनल टिप्स दे रही हूँ, जिसके बाद आपके बालों में प्याज का इस्तेमाल करने के बाद स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इस तेल को अपने बालों में अच्छी तरीके से अप्लाई करिए। जब भी आप अपना हेयर वॉश करेंगे उसके बाद आप किसी भी अच्छे ब्रांड के गुलाब जल का इस्तेमाल अपने बालों में कर सकते हैं। आप अच्छा सा गुलाब जल लेके अपने बालों में स्प्रे कर लीजिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और प्याज की स्मेल बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। इस तेल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है, बहुत अच्छी तरीके से मसाज करना है। आपको इस तेल को अपने बालों में 40 से 45 मिनट ही लगा कर रखना है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश करेंगे, मतलब जितना भी तेल है आपके बालों में सारा ही निकल जाना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने बालों को शैम्पू करना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आपको इस तेल को अपने बालों में इस्तेमाल करना है। अगर आपने हफ्ते में 2 बार इस तेल को अपने बालों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया,
आपके बाल बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, हेयर फॉल तो चुटकी में खत्म हो जाएगा। आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। मतलब आपको यकीन हो जाएगा कि ये रेमेडी अब तक थी कहाँ, मतलब मैंने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आप करके देखिए, आप विश्वास करेंगे तो आपको रिजल्ट कमाल के मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा।